लिखा है। अब जरा खबरों के में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं और अहम तरीन खबर आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर इंतजामिया की जानिब से एक अहम फैसला लिया गया था कि आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा, उनको पक्का किया जाएगा या नहीं। लेकिन इस पर चूंकि अदालतें भी मुसलसल अपनी बात रखती रहती हैं, तो सबसे पहले अहम खबर आप सभी को बताते चलें कि यूनियन टेरिटरी इंतजामिया की कोई फैसला आए या ना आए उस पर शायद कोई अभी तबसरा नहीं होगा, लेकिन सबसे खास बात यह है कि आज जब इस पर बात हो रही थी तो मामला अदालत में भी पहुंचा और यह मामला है आर्जी मुलाजमीन का। मौका फराहम किए बगैर किसी भी आर्जी मुलाजिम की नौकरी खत्म नहीं की जा सकती। इसका आज तबसरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट की तरफ से किया गया। ये सारी चीजें उस वक्त हो रही थी जब जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक पूछा जा रहा था या फिर जम्मू के अंदर एक मामला जो अदालत में इन तमाम लोगों ने पहुंचाया था, और ये सारी चीजें उस वक्त हो रही थी जब यूनियन टेरिटरी के अंदर आप देख रहे थे कि इंतजामिया की जानिब से आर्जी मुलाजमीन को कई एक बार इस तरीके से निकाला गया जहां पर यह कहा गया कि इन मुलाजमीन ने अपनी जो मुद्दत मुलाजमत है वो मुआहिदे के मुताबिक मुकम्मल कर ली है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर व लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट ने एक बार फिर से क्लियर कर दिया कि ये तमाम वो लोग हैं, या आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर काम करने वाले मैक्सिमम लोग 16 ऐसे लोग थे जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि बगैर उनकी सुनवाई किए हुए, यानी मामलात ऐसे थे कि सरकार ने उनकी बात भी सुननी थी या मजाज अथॉरिटीज ने, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने आज कहा कि अगर किसी ऐसे मुलाजिम या जिस पर एक तरह से बदनुमा दाग लग जाए, बदइंतजामी का कोई इल्ज़ाम लग जाए, इस बुनियाद पर किसी भी मुआहिदे के मुताबिक तकर्री अगर होती है, फिर जाकर समात के बगैर ही किसी को उसकी नौकरी खत्म कर दी जाती है, तो ये गैर कानूनी गैर आईनी है। यानी सीधे तौर पर कहा गया कि अगर आप किसी को निकालना चाहते हैं तो उस पर भी कम से कम गुफ्तगू होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ताकि आइंदा की कोई हिकमत अमली साफ नजर आए। जस्टिस एम ए चौधरी सिंगल बेंच, जिन्होंने सिंगल बेंच की सरबराही कर रहे थे, कम से कम 16 लोगों की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिस पर मुशाहिदा किया गया कि 16 सितंबर 2022 को जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से उनको निकालने के बारे में एक हुक्मनामा जारी किया जाता है और उनकी दरख्वास्त उसके बाद अदालत पहुंचती है कि उनको निकाला जरूर गया है, लेकिन इनका वर्जन नहीं सुना गया। दरख्वास्त गुजार ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मुख्तलिफ ओहदों के खिलाफ, जो मुख्तलिफ ओहदों पर वो लोग कई बरसों से काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ज़रूरत के मुताबिक या हंगामी बुनियादों पर वो काम कर रहे थे और अपनी जिम्मेदारियां पूरी तनदीही और मेहनत और लगन के साथ अदा कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उस वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर जिनके खिलाफ इंसदाद बदनवानी ब्यूरो के सामने कुछ लोगों की जानिब से शिकायत की गई, एसीबी ने एक मुआसलत जारी की थी जिसमें दरख्वास्त गुजारों को इस वजह से मुनहरिफ करने की सिफारिश की गई थी और वो ये मान रहे थे कि डिपार्टमेंट की एक तरह से ये साजिश थी। यानी वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स कॉरपोरेशन में उस वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर के कुछ रिश्वत के मामलात सामने आए, कुछ लोगों ने एसीबी को शिकायत की, जिसके बाद उन्होंने मुलाजमीन को ही अपनी कॉरपोरेशन से निकालने का फैसला किया। ये उस वक्त कहा गया कि इनकी अब जो मुद्दत मुलाजमत है या मुआहिदा है वो खत्म हो गया है, लेकिन अर्जी गुजारों को सुनने का मौका नहीं दिया गया। आज अदालत ने साफ कहा कि किसी भी तरीके से, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले लोग हों या आर्जी मुलाजमीन हों, उनकी वकील की तरफ से कहा गया कि खिदमात से उन्हें दस्तबरदार करना ठीक है, समझ में आता है, लेकिन इख्तियारात उसी तरीके से इनको भी है जैसे अपना मौक़िफ़ एक अफसर रख रहा है, चाहे वो पक्का मुलाजिम है। यानी अगर आप किसी की छुट्टी करना चाह रहे हैं, चाहे वो आर्जी मुलाजिम है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा है, डेली वेज है, इन 16 लोगों के इस आज की अर्जी जो अदालत पहुंची थी जिस पर आज तबसरा किया गया, ये साफ होता है कि बगैर किसी को दोनों फरीकैन के दलाइल सुने जाने चाहिए। यकतरफा कोई फैसला आज के वक्त में काबिल कबूल नहीं है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक तरह से उस वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर या J&K हैंडीक्राफ्ट्स कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जो उस वक्त का फैसला था उसको एक तरह से मुस्तरद कर दिया है। यह अपने आप में बड़ा फैसला है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग, अब इनको ये भी कहा गया कि इनकी सर्विसेज जो 16 लोग थे इनको निकालने का फैसला हुआ था, वो फिलहाल उस पर रोक लगा के इनको वापस काम करने का मौका दिया। कहा गया कि इससे उसका कैरेक्टर इसलिए भी खराब होगा कि अगर आप उस पर बदनुमाई का कोई दाग लगाएंगे या ये कहेंगे कि इसने बदइंतजामी की है, कोई टैग लगाकर उसको नौकरी से फारिग कर देंगे, तो फिर इस तरीके से जवाब भी आपको सुनना होगा, दोनों तरफ से आपको बात सुननी होगी।